माता दुर्गा की कृपा से आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। इस प्रथम चरित्र के जो ऋषि हैं वे ब्रह्म हैं, महाकाली देवता हैं, गायत्री छंद है, नंदा शक्ति है, रक्तदंती का बीज है, अग्नि तत्व है एवं ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटब को मारने के लिए कमल जन्मे ब्रह्म जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, पारिग, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख एवं 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं आज आप सभी को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं आज सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमि पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय के कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंड नीति भी बहुत प्रबल थी, लेकिन जब उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। यानी कि अब समूची पृथ्वी पर से उनका अधिकार चला गया था। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि के आश्रम को देखा, जहां पर कितने सारे हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका काफी सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा में करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा और धन एवं भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा कहीं मेरा खजाना जो अत्यंत कष्ट से जमा किया गया था, कहीं वो खाली तो नहीं हो जाएगा। तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा आने का कारण क्या है? तुम इतने शोकग्रस्त और अनमने से क्यों दिखाई दे रहे हो?
राजा सूरत के यह प्रेम पूर्वक कहे हुए वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, राजन, मैं धन्यों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है भी या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे अब सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोले, आप मेरे विषय में जैसी बातें कर रहे हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन ही निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तब भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत एवं वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत अधिक दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसका त्याग कर दिया। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक भाव, स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, तब भी हम में यह जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो,
कि स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी आधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है ब्राह्मण? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह तुम मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य एवं अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उसी समय वे लोक में उत्पन्न कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाणव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्म जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्म जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया एवं भगवान विष्णु को सोता हुआ देखा, तब वह एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया, जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जिन्होंने जगत को धारण किया हुआ है, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्म जी ने कहा, देवी, आप स्वाहा हैं, आप स्वधा हैं, आप ही वशटकार हैं। स्वर भी आपके ही स्वरूप हैं। आप जीवनदायिनी सुधा हैं। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हैं तथा इन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तो आप ही हैं। देवी, आप संध्या, सावित्री तथा परम जननी हैं। देवी, आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हैं। आपने ही इस जगत की सृष्टि करी है और आप से ही इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हैं। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप
सृष्टि रूपा कहलाती हैं। पालन काल में स्थिति रूपा तथा कल्प अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली आप ही हैं माता। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महाअसुरी हैं। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हैं। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तो आप ही हैं माते। आप ही श्री हैं, ईश्वरी हैं, ह्री हैं, बोध स्वरूपा बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हैं। आप ही खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हैं। बाण, भुषुंडी और पारिग ये सब आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदर हैं। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हैं। सर्व स्वरूप देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह आप ही हैं। ऐसी अवस्था में आपकी क्या स्तुति हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया तब आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है। अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हैं। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दीजिए। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दीजिए माता। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्म जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाणव में जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें कर कर ब्रह्म जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन दोनों राक्षसों को मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो।